अगला पॉइंट है यहां पर आपका व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस द फूड पॉइजनिंग अकर्ड इन द फूड प्रिपरेशंस वाज मिस्टेकन फॉर सॉल्ट एंड यूज्ड। अब आप यहां पर समझने की कोशिश करें। अब आप देखिए यहां पर स्टार्टिंग भी नहीं दी आपकी, यहां पर स्टार्ट भी नहीं है ना, तो यहां पर क्या है बिगिनिंग है। आगे ना बात समझ, ना तो यहां पर बिगिनिंग है और ना यहां लास्ट में कोई एंड दिया, राइट। ना बिगिनिंग है और ना एंड है। अब हमारे लिए खुद ही देखना पड़ेगा, राइट। आगे की तरफ चलते हैं कि पॉइंट क्या कह रहा है हमारा। अब आप देखिए मुझे सेंटेंस की शुरुआत करना है, तो ना तो इससे होगी और ना इससे होगी, राइट। या तो इससे होगी या फिर इससे होगी, राइट। या तो फिर इससे होगी या फिर इससे होगी, दो में से कोई एक ही है। मतलब या तो सेंटेंस की शुरुआत पी से होगी, राइट, या फिर काय से होगी आपकी क्यू से। आगे ना बात समझ में हो गया क्लियर। मतलब आर और एस से नहीं होगी, मतलब सबसे पहले ये दो बार। अब हमें दो पर ही लेबर करना है। सबसे पहले दो को बाहर करना आना चाहिए एग्जाम में, राइट। सबसे पहले दो को एग्जाम में हमें बाहर करना आना चाहिए, राइट। अब आप देखते हैं हम देखते हैं अगर कि हम इसको कैसे बनाते हैं, पी से बनाते हैं, तो क्या हो रहा है पी एस। व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है ना, वॉज मिस्टेकन फॉर सॉल्ट एंड यूज्ड, हो गया क्लियर, बराबर। इसके बाद आर में आए इन द फूड प्रिपरेशन द फूड पॉइजनिंग अकर्ड। क्या सेंटेंस सेट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा सेट। अब यहां पर आपको अपने इंटेलेक्चुअल का भी यूज करना पड़ेगा, राइट। वो एक डेफिनेशन है क्या फूड पॉइजन कब होता है, फूड पॉइजन आखिर कब होता है, राइट। तो अब हमारे लिए यहां पर देखना पड़ेगा कौन सा यहां से आएगा। द फूड पॉइजनिंग अकर्ड कब हुआ? द फूड पॉइजनिंग अकर्ड कब हुआ है? व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस, व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस वाज मिस्टेकन फॉर सॉल्ट एंड यूज्ड। आगे ना बात समझ में, इन द फूड प्रिपरेशन। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? ये वाला हो गया, राइट। एनी प्रॉब्लम? चलूं आगे की तरफ, हो गया। अगला पॉइंट लेता हूं कि अगला पॉइंट इसका क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है यहां पर, ये देखिए, आप इसको पढ़िएगा जरा, पढ़िए, सब लोग पढ़िए इसके लिए। चलो भाई, मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि मैथ्स वाले जो सर हैं उनका जो टाइम है वो 7:30 बजे का हो गया है, राइट। 7:30 से लेके 9 तक है वो, ठीक है ना। मतलब उनका जो टाइम है वो हाफ एन आवर और एक्सटेंड कर दिया और बढ़ा दिया है, राइट। आप लोग कह रहे थे इस वजह से उनका आधा घंटे का टाइम और बढ़ा दिया। अब मैथ्स वाले सर जो हैं वो 7:30 पर आ जाएंगे, ठीक है ना। 7:30 से 9 तक, 9 बजे मैं क्लास लूंगा, कितने बजे तक? 10:30 बजे तक, और 10:30 बजे के बाद सनी सर क्लास लेंगे, राइट, 12 बजे तक। हो गया क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? चलें आगे। अब आप आ जाइए यहां पर, मैं अपना अगला पॉइंट लेता हूं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। अगले पॉइंट पर बात करता हूं
हम ये दो और लेंगे और इसके बाद एरर पढ़ेंगे, एक ये लूंगा और एक ये लूंगा। इसके बाद हमारा अगला हम 10-15 मिनट का टाइम काय के लिए देंगे, एरर के लिए देंगे, राइट। अब आप देखिए सेंटेंस की शुरुआत काय से हुई है, इफ से। कैसे हुई है, इफ से हुई है। अब हमारे लिए ये रूल मालूम है कि इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। और अगला वाला जो क्लॉज है वो काय में आपका फ्यूचर में, राइट। अगला वाला आपका काय में जाता है, फ्यूचर टेंस में जाता है। क्लियर है। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे आपका कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां पर है, तो कहां पर है, इस जगह पर है। तो कौन सा हो गया, इफ अ फॉरेनर विशेस टू। अब ध्यान रखना, विश क्या लेता है आपका, टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्या लेता है, विश क्या लेता है आपका, टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेता है। अब मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म कितनी जगह पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। आगे ना बात समझ में, एक यहां पर है लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश और लर्न इंग्लिश, आगे ना बात समझ में। अब यहां पर हम कौन सा यूज करें, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। तो इफ अ फॉरेनर विशेस टू लर्न इंग्लिश, ये आएगा। उसके पीछे मैं आपको कारण बताऊंगा। फिर इसके बाद अगला आएगा, ही विल ऑफ कोर्स, निसंदेह, लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश। एक मिनट आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि आप हिंदी भाषी हैं, राइट। आप क्या हैं, हिंदी भाषी हैं। और जब आप हिंदी को सीखते हैं तो आप फिर कैसी हिंदी सीखते हैं, स्टैंडर्ड हिंदी सीखते हैं, राइट। ऐसे ही फॉरेनर्स जो होते हैं, राइट, वो यदि इंग्लिश को सीखेगा तो फिर कैसी सीखेगा, स्टैंडर्ड सीखेगा, राइट। तो आपका जो आंसर है वो आंसर आपका कौन सा आ गया, आंसर आ जाएगा आपका ये आया। इसके बाद आ गया आपका पी और आर। पी आर कितने में, एक इसमें और एक इसमें, हो गया क्लियर, बराबर। तो अब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इफ अ फॉरेनर विशेस टू लर्न इंग्लिश ही विल ऑफ कोर्स, मतलब इसके बाद हमारे लिए क्या चाहिए, एस। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, सी हो गया, राइट। आगे की तरफ चलता हूं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। थर्टीन पॉइंट है यहां पर आपका, according to reports were still trapped inside bogies that dragged some of the passengers of the express, right। इसके बाद हम लोग एरर पढ़ेंगे थोड़ी सी देर। क्या पढ़ेंगे इसके बाद, एरर्स पढ़ते हैं, राइट। तैयार रहना आप लोग। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्या है एक्चुअली। अगर कि हम अकॉर्डिंग टू को देखें तो अकॉर्डिंग टू है क्या, अकॉर्डिंग टू एक प्रीपोजिशन है। क्या चीज है, एक प्रीपोजिशन है, राइट। अकॉर्डिंग टू जो है वो आपकी क्या है, प्रीपोजिशन है। हो गया कंसेप्ट क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अब समझ में नहीं आ रहा वो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है कि मैं शुरुआत कहां से करूं, राइट। उसको एक नया सेंटेंस वहां तक चाहिए। जैसे मैंने कहा अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू तुम्हारे अनुसार, अकॉर्डिंग टू राम। इसके बाद आपको एक कंप्लीट सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू मी यू आर राइट, अकॉर्डिंग टू मी यू आर राइट। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए मैं आंसर नहीं, आप उसकी ग्रिप बनाने की कोशिश करें। आगे ना बात समझ में, एग्जाम बहुत डिफरेंट होता है, एग्जाम बहुत डिफरेंट होता है। अब आपको क्या करना है, यहां पर पॉइंट है आपके सामने कि आप कहां कहां से पकड़ कर सकते हैं। एक तो आपके सामने पकड़ है कि एक आया है आपका सम ऑफ द पैसेंजर्स, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, और इसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब। तो सम ऑफ द पैसेंजर्स, राइट, सम ऑफ द पैसेंजर्स, मतलब सम क्या है यहां पर, प्रोनाउन है। क्या चीज है यहां पर, प्रोनाउन। एंड द वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। तो आपका क्या हो गया, सम ऑफ द पैसेंजर्स। अब हमारे लिए क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब कौन सी जगह पर है, यहां पर है। कहां पर है, पी में। इसका मतलब यह है कि एस के बाद पी का आना फिक्स है, एस के बाद पी का आना फिक्स है, राइट। एस के बाद पी काय में है भैया, देखो जरा एस के बाद पी कहां कहां पर है। देखो आप यहां पर एस के बाद पी नहीं है, यहां एस के बाद क्यू है, यहां एस के बाद क्यू है, एस के बाद पी कहां पर है, यहां पर, राइट। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा,
जरा देखो, देखो जरा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अब एक एंगल तो इसका ये हो गया, राइट। अब हम इसका दूसरा एंगल देखते हैं कि इसकी सेकंड प्रोसेस क्या है, कि हम इसको दूसरे तरीके से इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा है हमारे पास ये आर्टिकल दा लगा हुआ है और ये है रैक्ड, रैक से बना है, ये कैसे बना है, रैक से, राइट। ये क्या है, वर्ब है, राइट। और इसमें लगाया हमने क्या, ईडी, तो ये क्या बना आपका, पास्ट पार्टिसिपल। क्या बना ये, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल बना। और पास्ट पार्टिसिपल आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, राइट। अब आप समझने की कोशिश करना, यहां पर ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल लगा हुआ है, राइट। आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये एट्रीब्यूटिव यूज है। कौन सा यूज है ये, एट्रीब्यूटिव, मतलब इसको एक नाउन चाहिए पीछे की तरफ। क्या चाहिए, नाउन। अब नाउन यहां पे कौन सी जगह पे है, आगे की तरफ। बर कोई नाउन नहीं है, केवल और केवल बोगीज नाउन है, तो आर के बाद क्यू ही आएगा। देखो आप यहां पर आगे न बात समझ, ये है आर के बाद क्यू, मतलब आप दो एंगल से उसके लिए देख सकते थे, बराबर है, क्लियर। चले हम आगे की तरफ कि अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अब एरर्स हो जाएंगे 10-15 मिनट। एरर बोलो आप, हाँ या ना। नेक्स्ट एरर है आपका, राणा प्रताप वॉज ब्लाइंड विद वन आई। बताइए यहां पर एरर कहां पर है, बताइए आप, यहां पर एरर कौन सी जगह पर है, कोई बताएगा आपको, कोई बताएगा। Now let me clear, blind with, blind with नहीं लेता, राइट। ब्लाइंड विद नहीं लेता, आगे ना बात समझ में, ब्लाइंड विद नहीं लेता, राइट। मुलायम वर्मा ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू, आप सही हैं। क्या ब्लाइंड क्या लेता है, टू लेता है। और यहां पर ब्लाइंड टू का कोई अर्थ नहीं है, यहां पर ब्लाइंड टू नहीं आएगा। ब्लाइंड टू का मतलब आप जानते हो क्या होता है, ब्लाइंड टू का मतलब होता है आपका इग्नोर वंस मिस्टेक्स। आगे न बात समझ, धतराष्ट्र, आंखों पे पट्टी बांध लेता है आदमी, आगे न बात समझ, मतलब पट्टी बांधने का मतलब है कि सब कुछ दिख रहा है कि ये गलत है, इसके बाद भी वो क्या कर देता है, अनदेखा कर देता है। दिस वन इज कॉल्ड ब्लाइंड टू। आगे ना बात समझ में, क्या होता है ब्लाइंड टू, अभी मैं उसको क्लियर करूंगा डिक्शनरी से, राइट। मुलायम आप तैयार रहना, राइट, हो गया क्लियर। अब आप देखिए यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, आदमी आंख में अंधा होता है, ब्लाइंड इन, आंख में अंधा होता है, आंख के साथ अंधा नहीं होता, ब्लाइंड विद नहीं, आंख में अंधा होना ब्लाइंड इन, ब्लाइंड इन। और मुलायम ने जहां तक बात की है, आगे ना मुलायम आपने जो बात करी है ब्लाइंड टू की,
ब्लाइंड टू को अगर कहीं हम डिक्शनरी में देखेंगे तो ब्लाइंड टू का मतलब होता है कि जैसे, एक मिनट समझने की कोशिश करना कि ये क्लास चल रहा है और उस क्लास में दो बच्चे ऊधम मचा रहे हैं, राइट, और मैं उनको बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? कि अगर कि मैं इनसे कहूंगा, हो सकता है मैं इनको डांटूं तो ये क्लास में से उठ के चले जाएं, तो मैंने उस टाइम पर क्या कर लिया, राइट, ब्लाइंड टू। आगे ना बात समझ, मैंने क्या कर दिया कि भैया जो है वो ठीक है, चलो चलने दो। दिस वन इज कॉल्ड ब्लाइंड टू। डिक्शनरी में देखता हूं, ब्लाइंड, ये देखिए ये लिखा हुआ है ब्लाइंड टू, ये लिखा हुआ है ब्लाइंड टू समथिंग, नॉट नोटिसिंग और रियलाइजिंग समथिंग, नॉट नोटिसिंग। देखिए आप यहां पर ब्लाइंड टू, राइट, और इसके बाद है आपका नॉट नोटिसिंग और रियलाइजिंग समथिंग। हो गया क्लियर? यहां पर देखिए आप एग्जाम्पल, सी इज ब्लाइंड टू हर हस्बैंड्स फॉल्ट, सी इज ब्लाइंड टू। आगे ना बात समझ में, ये होता है ब्लाइंड टू को यूज करना। तो थोड़ा सा बेटे उसको देख के यूज करना, बाकी आपका जो अटेम्प्ट था वो बहुत ही शानदार था। हो गया क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं, बराबर। अगला पॉइंट है यहां पर, द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट, बराबर है, वेरी क्वाइटली। द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट वेरी क्वाइटली। बताइए यहां पर आप क्या गलती करेंगे? आप यहां पर क्या, कौन सी गलती निकालेंगे यहां पर? बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए क्या आएगा यहां पर? अटेंड क्या लेगा? अटेंड क्या लेगा? कोई जवाब देगा आप में से कि अटेंड क्या लेगा? बताइए। अटेंड क्या लेगा बेटे? नहीं, ये सी नहीं, मेरे को चाहिए, मैं नहीं मानता ये एबीसी में। आई डोंट बिलीव इन एबीसी, आई डोंट बिलीव इन एबीसीडी, राइट। अटेंड कौन सी प्रीपोजिशन लेगा? दिस वन इज द क्वेश्चन। सनम अली, रिमूव वेरी। नो, यू आर रॉन्ग हियर। वेरी बिल्कुल सही है वहां पर, राइट। आगे ने बात समझ में, वेरी वहां पर बिल्कुल सही है। आगे की तरफ चलते हैं। अटेंडेड अपॉन, सेपाली श्रीवास्तव, यू टू रॉन्ग हियर, यू टू रॉन्ग हियर। आगे ने बात समझ में। अब यहां समझने की कोशिश करें आप। पॉइंट है कि अटेंड कौन सी प्रीपोजिशन लेता है। क्वेश्चन ये है कि अटेंड कौन सी प्रीपोजिशन लेता है। आप इसका आंसर देखो पीछे, जिन जिन पे आरएस अग्रवाल है, सेट 4 में जाके उसका आंसर देखो। अटेंड उन्होंने कहा है कि अपॉन लेता है। कौन सी लेता है? अपॉन लेता है, राइट। ये गलत है। अगर कि मैं डिक्शनरी में देखूं तो देखिए आप, अटेंड अटेंड जो है, देखिए आप, ये देखिए, अटेंड टू समवन और समथिंग, अटेंड टू, राइट। देखिए आप यहां पर, अटेंड टू
हो गया क्लियर, बराबर है। और ये क्या है आपका अटेंड टू। आगे ना बात समझ में हो गया। तो अटेंड जो है वो आपकी कौन सी लेगा, टू प्रीपोजिशन। कई लोगों ने उसका सी में आंसर बताया है। आगे ना बात समझ में, अटेंड शायद का काम नहीं है मिस्टर राहुल वर्मा। हियर इज डिक्शनरी, हियर इज डिक्शनरी। देर इज नो नीड ऑफ पॉसिबिलिटी, आई डोंट बिलीव इन पॉसिबिलिटी। हियर इज डिक्शनरी, नाउ यू कैन राइट। हियर इज अ डिक्शनरी, नाउ यू कैन। व्हाट इज रिटन हियर, अटेंड टेक टू, द मैटर इज क्लोज्ड। आगे ने बात समझ, अटेंड क्या लेता है, टू लेता है, मैटर खत्म है। हो गया क्लियर। अटेंड टू समवन, समवन ऑब्लिक आपका क्या, समथिंग, दैट्स ऑल, द मैटर इज क्लोज। इस वजह से इसमें कोई गलती है ही नहीं। अच्छा, एक चीज का और आप लोग ध्यान रखना, यहां पर पॉइंट है आपके सामने कि जो एग्जाम होता है उसमें एक चीज समझने की कोशिश करना आप लोग, कि एग्जाम जो होता है उसमें मान लो 10 एरर आए। कितने एरर आए, 10 एरर हैं, राइट। पक्का मानना उसमें से 3 या आपका 4, या तो 3 या 4 नो एरर होते हैं। क्या होते हैं, नो एरर होते हैं। ध्यान रखना हमेशा, क्या होते हैं, नो एरर होते हैं। 10 में से 3 कम से कम नो एरर आते हैं, नो एरर आते हैं। पूछो क्यों, क्योंकि होता क्या है, जब हम किसी सेंटेंस को देख रहे होते हैं तो एक ही हमारे सामने व्यू रहता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर है, और नहीं भी होता ना तो अपन क्या करते हैं, निकाल बैठते हैं कि यार ये आर्टिकल का तो नहीं है कहीं, अरे यार ये प्रीपोजिशन का तो नहीं है, राइट। तो ध्यान रखना, नो एरर रहते हैं। अगर कि हम मैथमेटिक्स में भी देखें, राइट, तो उसमें लास्ट में लिखा रहता है कि आपका इसमें से कोई भी नहीं। आगे ना बात समझ में। अब आपका क्या, अगर कहीं आंसर नहीं आया वो 3 में से 1, तो आप क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करते हैं। क्या करते हैं आप, उसको दोबारा से ट्राई। तो आप क्या करते हैं, उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। इस वजह से इतना अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो सही है वो है। हाँ मुलायम बर्मा, नो एरर मुश्किल होता है सर। हाँ आप बिल्कुल सही हैं, नो एरर केवल और केवल बेटे कॉन्फिडेंस पे ही आता है। आगे ने बात समझ में, बहुत बड़ी चीज होती है कहना कि इसमें कोई गलती नहीं है। तो आपके लिए ये सब बेटे करना पड़ेगा। आगे ने बात समझ में, प्रयास तो करना पड़ेंगे आपके लिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर कहीं 3 क्वेश्चन उसमें से नो एरर के हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात, तो 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे हमारे, तो राइट। भाई आप लोग केवल 1 मिनट समझो, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। हमें दुनिया में केवल लोगों की गलती निकालना ही आता है। अगर कि उसमें कुछ अच्छा ही दिख रही है, मतलब उसमें कोई गलती नहीं है, तो वो निकालना भी तो आना चाहिए, है कि नहीं, राइट। एक क्वेश्चन का जवाब दो अब आप सब लोग, तब तक मैं पानी पीऊंगा जरा। ये बताओ PQRS आप कैसे निकालेंगे, अब विदाउट बेसिक निकल जाएंगे क्या, PQRS निकल सकते हैं क्या। दूसरा क्वेश्चन मेरा, क्या एरर में हमें हमेशा डिक्शनरी का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो गया क्लियर, हो गया, जरा बताइएगा आप मेरे लिए। दीपाली, मैंने वहां पर बताया आपके लिए अटेंड, अटेंड के बाद मैंने आपके लिए बताया है समवन ऑब्लिक समथिंग, अटेंड टू। हो गया क्लियर। बेटे एक ही चीज का ध्यान रखना, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा। आप तो केवल 2 चीज क्लियर रखो, इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश कुछ नहीं है। नंबर 1 अच्छी डिक्शनरी, नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट। बच्चा होती है फिर कुछ नहीं होती, बच्चा होती है बच्चा, कुछ नहीं है, नथिंग।
कंसेप्ट क्लियर, धीमे धीमे गति से साफ होते हुए चले जाते हैं, राइट। अगला है यहां पर आपका, आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, नो एरर। I was shocked to hear that his father died of an accident. अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे की तरफ देखता हूं, यहां पर बेटे मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप तो सीधी डिक्शनरी यूज करो, किसी की मत सुनो, किसी की मत मानो, राइट, किसी की मत मानो। डिक्शनरी बेटा ऑक्सफोर्ड की है, मैंने नहीं बनाई, किसी दूसरे टीचर ने नहीं बनाई, वो ऑक्सफोर्ड से है। आगे ने बात समझ में, ऑथराइज्ड है, आगे ने बात समझ में, आप बेटे उसको देखो, बस सीधी सी बात है, हो गया। और वहां पर कंसेप्ट, अब आप देख भी रहे होंगे कि वहां पर ग्रामेटिकल कंसेप्ट भी लिखे रहते हैं कि किसके बाद आपको काय का यूज करना है, राइट। अब आपको टीचर बताता है या नहीं बताता, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अब आगे की तरफ चलते हैं। शॉक, ये किसी का आंसर है आपका सत्यम रावत। यू आर राइट, शॉक्ड एट लेता है, यू आर राइट, शॉक एट लेता है, मैंने मान लिया। मतलब रावत साहब जो कह रहे हैं उसके हिसाब से जो एरर है, उसके हिसाब से जो एरर है वो ये है। रावत साहब बड़े गौर से, चूंकि आंसर आपने दिया है कि शॉक्ड एट लेता है, रावत साहब कहते हैं कि यहां पर एट आएगा, राइट। अगर कहीं रावत साहब यहां पर एट आएगा तो फिर एट तो एक प्रीपोजिशन हो गई, इसके बाद यहां हियर, हियर तो केवल और केवल वर्ब है, हियर जो है वो केवल और केवल वर्ब है, और एट के बाद तो रावत साहब नाउन आएगा, राइट। रावत साहब, सत्यम रावत, आई टॉक टू यू, हो गया क्लियर। इसका मतलब यहां कुछ गड़बड़ी है, आगे की तरफ चलता हूं, हो गया क्लियर। अब चूंकि इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि शॉक एट लेगा, राइट, और एट के बाद वर्ब आने का तो प्रश्न होता ही नहीं है, यहां पर कोई नाउन आएगा, राइट। इसका मतलब यहां पर कुछ गड़बड़ी है। बेहतर होगा, बेहतर होगा, मैं आपसे कह रहा हूं मिस्टर रावत कि आपको डिक्शनरी देखना आना चाहिए बेटा। क्या देखना चाहिए? डिक्शनरी। सपाली, अभी मैं यहां पर बात कर रहा हूं काय की, सॉफ्ट की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर डाई की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर डाई की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं यहां पर डाई की बात नहीं कर रहा। पॉइंट यहां पर है, एरर को यहां से देखिए आप, हमेशा शुरू से लेके यूं जाया करो एरर को देखते हुए, ठीक है ना, यूं। ऐसा है, घर पे बैठ के एरर को देखना, घर पे बैठ के एरर को देखना और एग्जाम में जाके फेस करना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है, राइट। अभी मैं शॉक की बात कर रहा हूं। अब अगर कहीं मैं शॉक का पॉइंट उठाऊं, यह पॉइंट है, हमेशा कंसेप्ट क्लियर किया करो, आंसर की तरफ मत भागा करो। वो 3 इडियट देखी थी क्या? देखी थी ना, अपने आप आंसर आ जाता है अगर कि कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो। हम जाते हैं, मैं पहले रावत साहब को क्लियर कर दूं। रावत साहब देखिए, मैंने डिक्शनरी को ओपन किया है और यहां पर मैंने शॉक के लिए टाइप कर दिया, राइट। तो शॉक ये आपके सामने रावत साहब आ गया। ये शॉक इज बोथ अ नाउन एंड अ वर्ब। शॉक क्या है? नाउन और वर्ब दोनों है। क्लियर है? अब मैं आगे की तरफ आपके साथ में चलता हूं और ये देखिए आप, ये आ गए हम वर्ब में। ओहो, देखना ये क्या लिखा हुआ है रावत साहब, देखिए आप, शॉक क्या ले रहा है ये? 2 प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ले रहा है। ये तो क्या ले रहा है? 2 प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ले रहा है। देखो, शॉक समवन टू डू समथिंग। रावत साहब देखिए आप, आई वॉज शॉक्ड टू, देखिए आप, शॉक्ड टू, और फिर देखो ये यहां पर हियर भी आ गया, आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट ही हैड रिजाइंड। आगे ना बात समझ में हो गया क्लियर? बराबर है। चले आगे की तरफ, कंसेप्ट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां पर?
चलूं आगे की तरफ। देखिए अब आप यहां पर समवन टू डू समथिंग, यहां समझने की कोशिश करना। शॉक्ड ने क्या ले लिया? टू। शॉक्ड समवन टू डू समथिंग। हो गया क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? हो गया। चलें आगे की तरफ। अब आप देखिएगा यहां पर, ये देखिए अब आप यहां पर, वी वर ऑल शॉक्ड एट, समझने की कोशिश करना। शॉक, अगर कहीं शॉक के बाद कोई नाउन आ गया, शॉक्ड के बाद कोई नाउन आ गया तो वो एट लेगा। क्या लेगा? वो एट लेगा। क्या लेगा? शॉक के बाद कोई नाउन आ गया तो वो एट। यदि वहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो यदि इंफिनिट आपका कोई वर्ब आ रही है, क्या आ रही है? वर्ब आ रही है, तो फिर वो वहां पर क्या लेगा? आपका टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेगा। डायरेक्ट नाउन आ जाता तो एट। आगे ना बात समझ में? और यदि वहां पर कोई वर्ब का एक्शन आ रहा है तो फिर क्या लेगा? वो टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब आप समझने की कोशिश करें यहां पर, बी ऑल वर शॉक्ड एट द न्यूज। एट द न्यूज, न्यूज आपका क्या हो गया? नाउन हो गया, राइट। अब आप देखिए, समवन टू डू समथिंग, आई वॉज शॉक्ड, टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आगे ना टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म मतलब इंफिनिटिव, राइट। एनी प्रॉब्लम? अब मैं आपका वहां पर वापस हो रहा हूं पॉइंट पर। हो गया क्लियर? अब मैं पॉइंट पर वापस नहीं बेटे, आप बिल्कुल सही थे। शॉक्ड एट लेगा, यदि नाउन आया तो वो क्या ले लेगा? एट। और यदि ऑब्जेक्ट में वहां पर कोई वर्ब आ रही है तो फिर वो इंफिनिटिव लेगा। क्या वो लेगा? वहां पर इंफिनिटिव लेगा। आगे ना बात समझ में? आगे की तरफ चलते हैं। अब आप देखिए, आपको क्या पता था बेटे कि शॉक केवल एट लेता है। अगर कि खुदा ना खास्ता ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता तो आप एरर कहां पे कर देते? आप एरर कौन सी जगह पर कर देते? आप कर देते एट पर। आगे ना बात समझ में? तो वो गलत हो जा, वो वहां पर कर देते टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे। अगले पॉइंट पे मैं बात करता हूं, फिर इसके बाद सर आएंगे। बस एक पॉइंट और है मेरा क्लियर। एरर जहां पर है मैं वहां पर चल रहा हूं। अच्छा, आपने एक चीज और देखी होगी वहां पर, एक चीज और थी कि शॉक टू हियर, इसके बाद कनेक्टिव जो यूज की गई थी वहां पर डिक्शनरी में, वो दैट थी। कौन सी थी कनेक्टिव? दैट थी सेंटेंस में। आई वॉज शॉक टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ। देखिए, डाई को समझ लीजिए आप, डाई को समझ लीजिएगा कि डाई आखिर है तो है क्या। डाई देखिए ऑफ प्रीपोजिशन लेती है, डाई फ्रॉम लेती है, डाई विद लेती है और डाई इन लेती है, राइट। अब समझ लीजिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से। नंबर एक, डाई ऑफ। डाई ऑफ और डाई फ्रॉम डिजीज के लिए, काय के लिए? डिजीज के लिए। कोई भी बीमारी से आदमी मर रहा है तो आप डाई ऑफ का यूज कीजिए। काय का यूज कीजिए? डाई ऑफ का। आगे ना बात समझ में? और कुछ बहुत डेंजरस डिसीज है तो आप फ्रॉम का यूज भी कर सकते हैं, राइट। अब आपको मैं बता रहा हूं डाई फ्रॉम। डाई फ्रॉम जो है वो स्पेशली लूज ऑफ ब्लड, अगर कहीं ब्लडिंग हो जाए ना, आगे ना बात समझ में, खून बह जाए और व्यक्ति उससे मर जाए, आगे ना लूज ऑफ ब्लड अगर कहीं हो जाए तो फिर आप डाई फ्रॉम का यूज करिए। काय का यूज कर दीजिए? डाई फ्रॉम, मतलब लूज ऑफ ब्लड। आगे ना बात समझ, डाई फ्रॉम। हो गया क्लियर? अब अगला है आपका डाई इन। डाई इन जो होता है वो नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा में जो व्यक्ति मरेगा, जो प्राकृतिक आपदा में जो व्यक्ति मरेगा उसके लिए। तो मैंने कहा ही वॉज डाइड इन अर्थक्वेक, ही वॉज डाइड इन एन एक्सीडेंट, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये देखो, एक्सीडेंट में मरा है तो आप कौन सी प्रीपोजिशन लाएंगे? यहां पर इन, राइट। अब अगले पॉइंट पर बात करता हूं मैं कि अगला पॉइंट मेरा क्या कहता है। अगले पॉइंट में अगर कि मैं बात करूं तो यहां पर क्वेश्चन उठता है डाई विद। क्या होता है? डाई विद। आगे ना बात समझ में? अब मैं अगर कि डाई विद की आपसे बात करूं तो डाई विद मतलब किसी के साथ में मार जाना। आगे ना बात समझ में? जैसे एक व्यक्ति मर गया, उसके साथ में एक और मर गया। आगे ना बात समझ? जैसे एक लड़का और एक लड़की दोनों मिलकर आत्महत्या कर ली तो डाइड विद। आगे ना बात समझ? डाइड विद। हो गया क्लियर? चलो कल मिलता हूं मैं आप लोगों से, राइट। कल आपका मैथ्स का जो क्लास है वो 7:30 पे शुरू हो जाएगा, 9 बजे तक। 9 बजे क्लास लेने के लिए मैं आऊंगा, राइट। और कल हो सकता है मैं कोई नया टॉपिक, हाँ कल का टॉपिक मैं आपके लिए बता दूं बेसिक में।
कल आपका बेसिक का जो टॉपिक है डिटरमाइनर, डिटरमाइनर है आपका कल का टॉपिक, राइट? हो गया क्लियर? चलूं आगे की तरफ। हो गया क्लियर? बराबर। चलूं आगे। मेरा टाइम तो 9 बजे का ही है, मैं तो 9 बजे ही आऊंगा, ठीक है ना? ओके, बाय, हैव अ गुड डे।